के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट के लिए अभी बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस डीएसएफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के 3736 पदों पर, जी हाँ 3736 पदों पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। और इस वक्त आप लोगों के लिए पुलिस विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आया है। 3736 पोस्ट पर आप लोगों का भर्ती होना है। 3736 पोस्ट डीएसएफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स है। तो किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में जो है डीएसएफ बन सकते हैं, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए 3736 पोस्ट निकला है। तो किस तरह से आप जो है डीएसएफ बन सकते हैं, डीएसएफ भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जो है किस तरह से करना है, कौन कौन से पुस्तकें आपको जो है पढ़ना चाहिए जिससे आप जो है डीएसएफ भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी एग्जाम्स होता है सभी एग्जाम्स के लिए एक अलग सिलेबस होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका जो है बुक लिस्ट जो है होता है। क्योंकि अलग अलग अगर सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसी से रिलेटेड आपको जो बुक पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हो पाता। आप लोग सोचते हैं ना कि मेरा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, क्या मेरे में प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों को खुद के अंदर वो गलती प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। तो मैं आप लोगों को करेक्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है बुक सिलेक्शन। जी हाँ, आप लोग जो है सही से बुक ही डिसाइड नहीं कर पाते। आप लोग क्या समझते हैं कि जब एग्ज़ाम्स होता है उस समय बहुत ज़्यादा पब्लिशर होते हैं और वो बुक जो है पब्लिश कर देते हैं, आप सभी लोगों के लिए पब्लिश कर देते हैं। और आप क्या सोचते हैं उन्हीं बुक में से जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, लगभग उसमें कितने एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, लगभग 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन। और आप जो है उन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चन वाले को एक छोटी सी पतली जो बुक आता है उसको मार्केट से परचेस कर लेते हैं, ले लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है उसे यहाँ पर रट्टा मार लेते हैं, चाहे पढ़ लेते हैं और आपका याद हो जाता है 1000 क्वेश्चन 1 के, यानी 1000 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाता है और आपको पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर पता होता है। तो वहाँ पे एक अलग ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल हो जाता है आपका, आप पे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप सोचते हैं कि जो बुक पब्लिश किए हैं उन पब्लिशर का मैं पढ़ा हूँ, 1000 क्वेश्चन दिया है, सभी के क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता है। अब मैं आसानी से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में अब डीएसएफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को रिटर्न एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई करके मैं डीएसएफ बन जाऊंगा। आप लोगों को यही लगता है, लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहता है। आप लोगों को करेक्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी स्टूडेंट जो है सिर्फ एक बुक को या 2 बुक को पढ़कर ही कोई भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी सीजी व्यापम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई अभी तक नहीं कर रहा है। नहीं कोई स्टूडेंट अभी तक कर पाएगा 1-2 बुक को पढ़कर, क्योंकि 1-2 बुक को पढ़कर आपको सिर्फ एक नॉलेज गेन होता है। आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम्स को यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो भी डीएसएफ के डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स भर्ती परीक्षा को, तो उसके लिए तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। कम से कम आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप 8 से 10 बुक से यदि एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से नंबर आएगा और आप लोगों का सिलेक्शन ईज़िली जो है हो जाएगा। क्योंकि आप 8 से 10 बुक जो मैं आपको बताऊंगा वो सभी बुक्स आपको कहाँ मिलेगा, कितने प्राइस में मिलेगा, वो भी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप उस बुक से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, डीएसएफ भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि 1-2 बुक को पढ़कर आप जो है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 8 से 10 बुक से आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना होगा। अब सभी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएसएफ भर्ती परीक्षा की योग्यता क्या रहेगा। तो डीएसएफ भर्ती परीक्षा के लिए आपका जो है 12वीं पास है, 12वीं आपका 12th पास आउट होना चाहिए और 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। वही आयु सीमा के बारे में यदि हम बात करें डीएसएफ भर्ती परीक्षा की, तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष है, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट मिलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होता है, तो इसमें डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया जो है आपका डीएसएफ भर्ती परीक्षा में होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो डीएसएफ भर्ती परीक्षा में आपका जो है फिज़िकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है,
और आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स। तो सबसे ज़्यादा आपका फिज़िकल टेस्ट और रिटर्न एग्ज़ाम दोनों को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट आपका जो है मेरिट चयन सूची जो है जारी किया जाता है। तो आपको जो है फिज़िकल में भी बहुत अच्छे से अंक लाना है, क्योंकि यदि आपका फिज़िकल में सिलेक्शन होता है तभी आपको रिटर्न एग्ज़ाम्स देने का मौका मिलेगा। यदि फ़िज़िकल एग्ज़ाम आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम देने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। तो आपको फ़िज़िकल में बहुत अच्छे से मेहनत करना है, प्रिपरेशन करना है। फ़िज़िकल की बात करें जिसमें आपका लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, 800 मीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़, ये सभी आपके जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है होता है। तो आपको फ़िज़िकल में बहुत अच्छे से मेहनत करना है। करीबन आपको एक दिन में बताना चाहता हूँ फ़िज़िकल की प्रिपरेशन करने के लिए, एक दिन में कम से कम आपको जो है 6 से 7 घंटे फ़िज़िकल में देना ही देना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आपका फ़िज़िकल में बहुत अच्छे से नंबर आ जाता है, बहुत अच्छे से नंबर आ जाएगा, 150 अंकों का जो है आपका फ़िज़िकल होता है। तो 150 में से यदि आपका 150 अंकों में से अगर 100 भी ला लेते हैं या 120 ला लेते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन ईज़िली जो है हो जाएगा। क्योंकि आप लोग यदि फ़िज़िकल में बहुत अच्छे से नंबर लाएंगे, उसके बाद यदि आपका रिटर्न एग्ज़ाम में थोड़ा कम नंबर आएगा फिर भी आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो हमको जो है सबसे ज़्यादा एफ़र्ट लगाना है तो आपको फ़िज़िकल में ही लगाना है। फ़िज़िकल में जितना ज़्यादा हो सके आप जो है एफ़र्ट लगाइए और फिर आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई ज़रूर हो जाएगा। बात करें रिटर्न एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह से करना है, तो रिटर्न एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जब आपका फ़िज़िकल क्वालिफाई हो जाएगा फिर आप जब करेंगे तो डीएसएफ भर्ती परीक्षा में आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ्स की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं जिसमें बहुलक हो गया, अनुपात, समानुपात, ज्यामिति, त्रिज्या, शंकु, ये सभी आयत, चक्रवृद्धि, ब्याज दिया रहता है। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ हमको अंकगणित लेना है। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल के जो बुक्स होता है उसमें सभी चीज़ों के बारे में आपका कम्प्लीटली डिटेल्स नॉलेज दिया रहता है, जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है। इसके साथ ही बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जो वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका जो है रीजनिंग में दिया रहता है। तो रीजनिंग की तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रीजनिंग में आपका सभी चीज़ों के बारे में आपको कम्प्लीटली पूरा डिटेल्स नॉलेज दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए भी आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। तो इन सभी बुक से आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप इन सभी बुक से एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आप जो है छत्तीसगढ़ में डीएसएफ भर्ती, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके हम जो है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में डीएसएफ बन सकते हैं और आपका जो सपना है पुलिस विभाग में जॉब करने का, वो सपना, अपना सपना को आप जो है पूरा कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को डीएसएफ भर्ती परीक्षा के संबंध में बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ इसकी जानकारी सबसे पहले हम सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखिए।